बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाएं। और टॉपिक का नेम है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग को आज हम डिटेल में सीखेंगे भी और आपको गाइड भी करेंगे कि सैम्पलिंग विनिंग सैम्पलिंग कैसे करनी है। व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग होती क्या है? बेसिकली B2B में बल्क क्वांटिटी में जब किसी ने आपसे ऑर्डर करना होता है 100 पीस, 500 पीस, 1000 पीस, 10,000 पीस, तो वो डायरेक्ट 10,000 पीस का ऑर्डर नहीं करता। वो कहता है कि मुझे पहले 1 पीस भेजो, मैं आपकी क्वालिटी चेक करूंगा, मुझे पसंद आएगी, देन फिर आपसे अगली बात होगी। तो जो भी चीज आप बना रहे हो उसका 1 पीस अगला मांगता है। वो 1 पीस आप उसको भेजते हो, वो क्वालिटी चेक करता है, उसको क्वालिटी पसंद आती है, वो आपसे प्राइस पूछता है, उसको प्राइस पसंद आएगी, आपको ऑर्डर दे देगा। तो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको अगले को चेक करवाना, इस चीज को बोलते हैं सैम्पलिंग। ठीक है। और सियालकोट में अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मोर देन 50% बच्चे सैम्पलिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका सैंपल टॉप क्वालिटी का नहीं होता या उस क्वालिटी का नहीं होता जिस क्वालिटी का अगले ने डिमांड किया होता है। और उसकी वजह है कि उनके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता। वो मेकर के पास जाते हैं, कहते हैं टी शर्ट बना दो कॉटन में, 100% कॉटन। मेकर जो है वो अगर कोई नेक आदमी होगा तो वो कहेगा कि भाई मेरे पास ये पड़ी हुई है, ले जाओ। और आपको भी जल्दी होगी, आप उठा के ले जाओगे। वो हो सकता है 100% कॉटन ना हो, 70% कॉटन हो, 30% पॉलिएस्टर हो। आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है तो आपको नहीं पता होगा। आप वो उठा के कस्टमर को भेजोगे, उसको बोलोगे 100% कॉटन है, बट कस्टमर बेवकूफ तो नहीं है, उसमें 30% पॉलिएस्टर है। कस्टमर को ये चीज नहीं थी चाहिए, कस्टमर को लगेगा कि आपने उसके साथ फ्रॉड किया, स्कैम किया। सैंपल ही आपने सही नहीं भेजा तो लौट के सही भेजनी है वो आगे से। और बाहर के कस्टमर को सैंपल पसंद ना आए ना तो वो मैसेज करके ये नहीं कहते सैंपल अच्छा नहीं है, वो मैसेज ही नहीं करते, कांटेक्ट ही नहीं करते। अगर आपको कस्टमर का मैसेज सैंपल के बाद नहीं आया, इट मीन्स कि आपकी क्वालिटी डाउन है। नेक्स्ट टाइम मेकर चेंज करें, या खुद मेकर है तो क्वालिटी बेहतर करें, क्योंकि सैंपल पास हुए बगैर आपको ऑर्डर नहीं मिलना। सैंपल हमेशा मेकर से अलहदा से बनवाएं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, और क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए जो अगले ने मांगी है। और इसकी जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि आपने क्या करना है कि 1 पीस सैंपल नहीं भेजना, क्योंकि एक पीस से जो है ना उसके पास ऑप्शन होगी यस और नो, 50% यस, 50% नो। ट्रिक ये है कि आपने उसको जो सैंपल भेजना है, हर सैंपल की मिनिमम 2 क्वालिटीज भेजे, हाई एंड लो। और मिनिमम 3 मेकर से, डिफरेंट डिफरेंट मेकर से बनवा के भेजे। नहीं समझ आई? उसने 1 पीस मांगा है, आप 6 भेजे। 1 पीस के आप पैसे लेंगे, 5 के पल्ले से डालेंगे, लेकिन ये चीज आपको ऑर्डर लेके देगी। ध्यान से समझे। उसने बोला मुझे 100% कॉटन टी शर्ट में आप सैंपल दो, ठीक है। 3 इंसान के बच्चे मेकर आपने फाइंड करने हैं, तीनों को बोलना है यार सैंपल का ऑर्डर आया है, मैं आपसे बनवा रहा हूँ, मुझे 100% कॉटन में टी शर्ट चाहिए, हाफ बाजू, एक टॉप क्वालिटी की और एक लो क्वालिटी की, ये 2 सैंपल मुझे बना दो। मेकर बोलेगा ठीक है। हाँ, सैंपल कस्टमाइज बनवाना है ताकि कस्टमर को लगे कि मेरे लिए बना है। ऐसा नहीं है कि मेकर के पास सैंपल पड़ा हुआ है उठा के दे दिया। कस्टमर को बोलना है कि आप अपना लोगो या कोई डिजाइन मुझे दे, ताकि वो भी मैं शर्ट के ऊपर प्रिंट करके आपको अपनी प्रिंटिंग क्वालिटी दिखा सकूं। समटाइम कस्टमर खुद कहेगा कि मेरा लोगो या डिजाइन ऊपर प्रिंट करके भेजो, मैंने आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी चेक करनी है। वो कहता है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद ये काम करें, सब्लिमेशन करवाएं, थोड़ी बहुत उसमें एम्ब्रॉयडरी करवा लें, थोड़ी बहुत प्रिंटिंग करवा लें, ताकि आप सारा कुछ उसको दिखा सके मेरे पास ये भाई वैरायटी है। पहले मेकर के पास हमने एक टॉप क्वालिटी और एक लो क्वालिटी ली,
दूसरे मेकर से भी ऐसा ही किया, तीसरे से भी ऐसा ही किया, और तीनों को आपस में ये नहीं बताना कि मैंने 3-3 मेकर रखे हुए हैं, तीनों को यही बताना है कि सर जी तुसी हो बस। 6 सैंपल आ गए। पहले मेकर से जो सैंपल मिला, 1 टॉप क्वालिटी 1 लो क्वालिटी, दोनों को नंबर लगा दे, ठीक है। और कोई शॉर्ट कोड उसका बना ले, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर लगा लें और एक्सेल शीट में मेंशन कर लें कि 1 वाला फलां बंदे का टॉप क्वालिटी का है, 2 वाला फलां बंदे का लो क्वालिटी का है, 3 वाला ये है, 4 वाला ये है। 6 सैंपल बना के कस्टमर को भेज दें। कस्टमर को कहें, कस्टमर बोलेगा यार मैंने 1 पीस कहा था, आपने 6 भेज दिया। उसको बोले भैया एक ही पीस के पैसे लिए हैं ना, बाकी 5 तो हमारी तरफ से है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं, आप चेक कर लो, कोई आपको पसंद आए तो बता दो। उसमें क्या होगा कि 6 सैंपल आपने भेजे है ना, तो ना होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वो 6 के 6 को आपस में देखेगा, आप उसको बोलो भाई ये 6 के 6 देख लो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं, जो चीज़ आपको पसंद आए मुझे बता दो। 3 टॉप क्वालिटी है, 3 लो क्वालिटी है, या ये आप बोलो भी ना, उसको बोलो ये 6 सैंपल है, इसमें से जो सा कहोगे बन जाएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट इसमें वो चीज़ें होती हैं, आप देख लो। और 6 की 6 टी शर्टें देखेगा, उसमें से कोई एक आध उसको पसंद आ जाएगी, वो कहेगा ठीक है भाई ये वाली मुझे पसंद है, इसके 50 पीस बनवा दो। और आप उससे बोलोगे कि उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो बता दो, वो कहेगा 4 नंबर वाली मुझे पसंद आई है। आपने एक्सेल शीट में देख लिया कि 4 नंबर वाले फलां मेकर से बनवाई थी और ये उसकी टॉप क्वालिटी है, जब 50 पीस का ऑर्डर आएगा तो उस मेकर से आप 50 पीस बनवा लो, सिंपल। और जो है प्राइसिंग, वो ज़ाहिर है आपने हर मेकर से एक पहले से डिसाइड कर लेनी है। लेकिन मल्टीपल सैंपल देने का फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है कि पहला मेकर आपको लो क्वालिटी का बना के दे रहा है, टॉप क्वालिटी भी लो क्वालिटी में बना के दे रहा है, दूसरा भी ऐसा कर रहा है, कोई तीसरा तो इंसान का बच्चा होगा, 3 में से कोई एक तो ऐसा बंदा होगा जिसने आपको सही सैंपल बना के दिया होगा, उसी का पास हो जाएगा। और शर्ट के ऊपर कस्टमर से पूछो कि भैया आपने जब कल को ऑर्डर देना है तो आपने क्या करवाना है, सब्लिमेशन करवानी है, प्रिंटिंग करवानी है, एम्ब्रॉयडरी करवानी है, जो जो वो कहता है उस तरह का उसके ऊपर काम करवा के उसको भेज दो। उसको बोलो भाई यहाँ से आप हमारी सब्लिमेशन, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ये आपके लिए मुश्किल होगा, शुरू में जेब में पैसे नहीं होते, शुरू में एक सैंपल का मतलब एक पीस ही है, वो भी पैसे लेके, ठीक है। जब आपके पास पहला ऑर्डर आ जाए, 4 पैसे कमा लो, देन फिर आपने ये स्ट्रेटजी बनानी है कि एक सैंपल मांगे तो 6 भेजो, ठीक है। और सम टाइम जो है ना, जब लो हाई क्वालिटी दोनों बेचते हैं तो अगला कंपेयर करना भी उसके लिए ईजी होता है। और अगर स्टार्टिंग में ही आप इन्वेस्टमेंट है आपके पास, देन आप स्टार्टिंग में ही ये कर सकते हैं 6 सैंपल। अब हमने भी मिसाल है कि टेनिस बॉल का स्टार्ट किया ना, ठीक है। अब इसमें 3 जो है ना टॉप क्वालिटी है, 3 लो क्वालिटी है। तो सैंपल मांगता है ना, तो हम उसको 1 टॉप क्वालिटी 1 लो क्वालिटी दे देते हैं, उसको बोलते हैं भाई चेक कर लो, जो चीज़ चाहिए उसके मुताबिक आपको भिजवा देंगे। अगर वो टॉप क्वालिटी पसंद करता है उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, अगर वो कहता है प्राइस ज़्यादा है तो हम बोलेंगे भाई लो क्वालिटी ले लो, उसकी प्राइस कम है। अगले को समझ आ जाएगी कि भाई ज़ाहिर है टॉप भी उसने भेजा है, मुझे लो भी भेजा है, और भी दोनों को फिर कंपेयर भी किया है, तो प्राइसिंग तो ज़ाहिर है जस्टिफाइड है। तो एक मेकर पे कभी भी रिलाई नहीं करना और एक सैंपल पे कभी भी रिलाई नहीं करना। मिनिमम 3 मेकर पकड़े और हर मेकर से 2-2 सैंपल बनवाएं, एक टॉप क्वालिटी एक लो क्वालिटी। उन 6 में से कोई एक तो बाहर का क्लाइंट है, उसको पसंद आ जाएगा और वहां से आपकी बात आगे निकल जाएगी। तो ये बेसिकली सैंपल की स्ट्रेटजी है। एक तो नंबर मैंने बता दिया, उसके ऊपर प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये वो सारा कुछ वो करवा लिया। फिर आती है पैकेजिंग, कि आप सैंपल की बड़ी वीआईपी तरीके से पैकेजिंग करें, जब पैकेज उसको मिले तो उसको भी लगे कि यार ये तो बड़ा वीआईपी बंदे ने काम किया, तो बहुत बड़ी कंपनी होगी। हम भी जब हार्ड बॉल का सैंपल बेचते हैं इस तरीके से, मैंने शायद कभी पहले आपको दिखाया हो, प्रॉपर एक बॉक्स जो है ना
तैयार करवाते हैं और ऊपर भी कंपनी का लोगो लगा होता है, ठीक है। फिर बॉक्स के अंदर हमारे इस तरीके से हार्ड बॉल्स जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के। और उसमें हर बॉल के ऊपर, इसमें तो अभी स्टैंप नहीं है, लेकिन हर बॉल के ऊपर हमारी कंपनी की स्टैंप लगी होती है। जो बाहर ये लगी है ना, हर बॉल के ऊपर भी लगी होती है। और ये उसकी जैसे डाई है, ठीक है, इस डाई से हर बॉल पे स्टैंप होती है। और बॉल ऐसे जाता भी नहीं है, हर बॉल को प्रॉपर एक रैप करके अच्छे तरीके से भेजा जाता है। तो ये 6 का खाना है, नेक्स्ट भी यहाँ पर भी 6 वाला आता है। तो जब अगले के टेबल में ये बॉक्स जाता है, पहले तो वो बॉक्स देखता है, उसी से इंस्पायर हो जाता है। ऊपर हमारी कंपनी का लोगो देखता है, उसको लगता है कि बड़ी कंपनी है। फिर अंदर देखता है कि मैंने एक सैंपल मांगा था, ये बड़ा आ गया है। और मजीद देखता है कि हर बॉल के ऊपर कंपनी, हर बॉल अलग अलग अच्छे तरीके से पैक है, हर बॉल के ऊपर हमारी कंपनी का लोगो लगा हुआ है। तो उसको लगता है कि यार मैं वाकई किसी वीआईपी या बड़ी कंपनी से डील कर रहा हूँ, इनका लेवल है। तो वो सैंपल पे जो है ना वो जो है ना खुश हो जाता है। तो सैंपल की जो पैकेजिंग है ना, वो आपने बड़ी वीआईपी करनी है, थोड़ा पैसा उस पर लगेगा। और जो है ना, लेकिन ये है कि जब अगले की टेबल पे सैंपल जाएगा ना, तो उसको वो इंस्पायर तो होगा, क्योंकि फर्स्ट लुक जो है ना वो हमेशा इंस्पायर करती है, या तो मतलब उसे बंदा जज कर लेता है या इंस्पायर करेगी या नहीं करेगी। ये वो चीजें हैं जो आप अपने कंपैटिटर से हट के कर रहे होंगे। सैंपल में 3 मेकर, हर मेकर से लो और टॉप क्वालिटी एक एक। फिर पैकेजिंग, टोटल 6 पीसीस की पैकेजिंग, उसके अंदर हर पीस की अलहदा से पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कार्ड अपना भी इसमें डाल दे, ठीक है। मतलब इस तरीके से सैंपल उसको भेजे कि उसको लगे कि यार मुझे किसी बड़ी कंपनी ने सैंपल भेजा है, ऐसा लगेगा आपका। लेकिन वो बाद में वो सैंपल आपको पैसे कमा के भी देगा। तो ये बेसिकली जो है ना स्ट्रेटजी है एक अच्छा सैंपल काम करने की। स्टार्टिंग में आप कह सकते हो कि सर पैसे लिमिटेड है, स्टार्टिंग में ये काम ना करें, एक सैंपल भेजा है वही भेजे, कोई स्पेशल पैकेजिंग की जरूरत नहीं। बट जब 4 पैसे आ जाएं या आप स्टार्टिंग में अफोर्ड कर सकते हो, देन ये वाला काम करें। 3 मेकर, हर मेकर से 1 टॉप क्वालिटी 1 लो क्वालिटी, पैकेजिंग फुल वीआईपी, ठीक है। और ब्रांडिंग, कंपनी का लोगो, ताकि अगले की टेबल पे सैंपल जाए तो उसको जरा पता लगे कि भाई सैंपल आया। ठीक हो गया। तो ये जो है ना बेसिकली सैंपल की स्ट्रेटेजी है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपने काफी कुछ सीखा होगा। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो कमेंट करके पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है, वहां पे आप मेरे से जो है वो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और लोकेशन मेरी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, मुझसे मिलना चाहें तो आप आके मुझसे सियालकोट में मेरे ऑफिस में मिल भी सकते हैं। और सैम्पलिंग के बारे में मुझे बताएं कि आपके साथ क्या क्या वाकयात हुए हैं और सैंपल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, और आपकी क्या सैंपल की स्ट्रेटजी होती है, किस वजह से पास होता है, किस वजह से फेल होता है। कुछ अपने बारे में बताएं ताकि मज़ीद जो है ना वो लोगों को पता लगे कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।